नमस्कार, मेरा नाम है अरुण सिंह और भारत की ऑस्कर्स 2023 के लिए ऑफिशियल एंट्री है चेलो शो, जो कि एक गुजराती फिल्म है। ये कहानी है एक 9 साल के बच्चे की जो गांव में रहता है और जब पहली बार फिल्म्स को डिस्कवर करता है तो वो बस मंत्रमुग्ध हो जाता है और उसके बाद लंच बॉक्स के एक्सचेंज में वो ये फिल्म को देखता है, जो प्रोजेक्शनिस्ट है उसके साथ दोस्ती कर लेता है और बस फिर इस दुनिया का हिस्सा बनना चाहता है। हमारे साथ जो इस फिल्म के डायरेक्टर हैं पान नलिन, वो जुड़ चुके हैं। सबसे पहले नलिन जी, बहुत बहुत बधाइयां आपको। थैंक यू, बहुत थैंक यू। अच्छा, इंटरनेट इसे बुला रहा है सरप्राइज सिलेक्शन, तो आपका उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या आप बताना चाहेंगे उसके पीछे की मेहनत और अचीवमेंट जो ऑलरेडी इस फिल्म को मिल चुकी हैं? हाँ, सरप्राइज इसलिए कि हम यही चाहते थे कि सारी दुनिया में फिल्म को काफी अप्रिशिएट किया जा रहा है, काफी बड़े स्टूडियो रिलीज कर रहे हैं, लेकिन दिल में ये ख्वाहिश थी, एक इच्छा थी कि हिंदुस्तान कब इसको डिस्कवर करेगा। तो फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया ने जब हमारी फिल्म को चूज किया अनोनोमसली, जूरी ने डिसीजन दिया कि नहीं, यही फिल्म भारत से जानी चाहिए, तो हम 2 दिन से बहुत खुशियां मना रहे हैं, क्योंकि हमें लगता है कि चेलो शो, जो उसका नाम है लास्ट फिल्म शो, ये इसमें 3 IC है। इंडियन सिनेमा है, इंडियन कल्चर है, इंडियन क्रिएटिविटी है। बहुत सही कहा आपने। और वहीं जिन इंडियन फिल्म्स के साथ ये compete कर रही थी उन पर आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे ब्रह्मास्त्र जैसी फिल्म थी, RRR थी, द कश्मीर फाइल्स। तो आपने ये सबसे पहले तो मेरा सवाल ये होगा, आपने ये फिल्म्स देखी हैं? नहीं देखी है, क्योंकि मेरा सिर्फ यही होगा कि ये क्वेश्चन आई डोंट थिंक इज मेरे लिए है, ये जूरी के लिए होना चाहिए। जो जूरी के मेंबर्स थे फिल्म फेडरेशन इंडिया ने चूज किए थे, तो मुझे लगता है इसका जवाब सही जगह, सही हिसाब से वही दे सकते हैं। अच्छा, नहीं, मैं एज अ सिनेमा लवर आपसे पूछ रहा था, अगर आपने इनमें से किसी भी फिल्म को देखा और आपको कैसी? अभी तक तो मैं नहीं देख पाया हूं, क्योंकि मैं चेलो शो के जो रिलीज हो रही है काफी दुनिया में, अभी हम स्पेन, जर्मनी, फिनलैंड में तो टूर में थे। प्रमोशन का टूर चल रहा था, तो अभी तक वक्त नहीं मिला है। और अभी हमारी फिल्म जो इटली में रिलीज हो रही है और US में रिलीज हो रही है, तो उसके कैंपेन में दिन रात हम जुड़े हुए हैं जी। तो और एक नए प्रोजेक्ट में भी लगे हुए हैं, तो अभी तक सिनेमा जाने का समय ही नहीं मिला है। तो आपका, मैं पढ़ रहा था आपके बारे में, तो ऐसा कई रिपोर्ट्स में था कि आपने आशुतोष गोवारिकर से भी बात की थी हाल ही में, तो उनका क्या रिएक्शन था? क्योंकि लास्ट हमने जब नॉमिनेशन देखी किसी भारतीय फिल्म की, तो वो उनकी फिल्म थी लगान, तो उनकी प्रतिक्रिया बहुत ज्यादा जरूरी है, तो अगर आप उस इंटरेक्शन के बारे में बता पाए। देखो, आशुतोष गोवारिकर जी को मैंने और धीर मोमाया जो मेरे प्रोड्यूसर है, वो जब से हमने फिल्म बनाना शुरू किया तब से वो हमें सपोर्ट कर रहे हैं कि ये बहुत अच्छी कहानी है, इनको बनाइए। और वो हमारे साथ पहले से ही जुड़े हुए थे। तो जब हमने फिल्म कंप्लीट की, जब दुनिया में दिखाना शुरू किया, तो हमें करीब 5-6 महीने पहले उनके लिए प्राइवेट शो किया। तो तभी आशुतोष गोवारिकर जी, जो पहले इंसान थे, उसने 2 चीज बोली धीर मोमाया को, मेरे प्रोड्यूसर को, कि चलो आप टक्सेडो सूट बूट बनाओ, आप ऑस्कार के लिए जा रहे हो। ये उनका प्रेडिक्शन था। और हमने हंसे और भूल गए। हमने बोला आशुतोष जी तो ठीक है, खुश हो गए, उनको फिल्म बहुत अच्छी लगी, इसलिए बोल दिया। लेकिन सबसे पहले जो उन्होंने बताया कि आप टक्सीडो बनाओ और जाओ, आप ऑस्कार के लिए जा रहे हो। और कहा जा रहा है कि जो ज्यूरी थी, सभी की ये यूनानिमस चॉइस थी, हर किसी ने कहा कि यही फिल्म जानी चाहिए। किसी ज्यूरी मेंबर से आपकी बाद में बात हुई या कुछ, या आपके क्या उस पर थॉट्स हैं? अभी तक मेरी किसी से बात नहीं हुई है। मैं उनसे बहुत ही बात करना चाहता हूं, जो जूरी के चेयरमैन है उनसे भी मैं मिलना चाहूंगा। लेकिन मुझे ये पता चला है कि उन्होंने जब स्क्रीनिंग देखी तो सबने खड़े होके अप्लॉज किया था और बहुत खुश हो गए थे, और काफी उनको ऐसा लगा कि बस यही फिल्म जानी चाहिए। ये तो अभी एविडेंट है। तो मुझे ये सरप्राइज ये बात का नहीं है, क्योंकि हमने जहां जहां अभी तक फिल्म दिखाई है वहां पे ऐसा रिएक्शन हमें मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि जब इंडिया में सारे लोग, अपने देश में सब ये फिल्म देखेंगे, तो मुझे लगता है यही रिएक्शन वो जूरी के साथ जुड़ जाएंगे। जो जूरी ने डिसीजन लिया है, मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि जब एक बार सिनेमा हॉल में आके ये लोग पिक्चर देखेंगे तो उनको पता चलेगा कि ये एक हमने बहुत दिल से पिक्चर बनाया है। इसमें हम यही करना चाहते हैं कि इंडियन कल्चर का सेलिब्रेशन हो, इंडियन क्रिएटिविटी का सेलिब्रेशन हो, इंडियन सिनेमा का सेलिब्रेशन हो। और आप जब चेलो शो देखेंगे तो आप
को पता भी चलेगा कि इंडियन सिनेमा के बहुत लोग इसमें जुड़े हुए हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। वो पर्दे के अंदर भी है, कहानी भी है, म्यूजिक में भी है। तो एक ये कलेक्टिव एफर्ट है बेस्ड ऑन माय ओन चाइल्डहुड। जब मैं काठियावाड़ में बड़ा हो रहा था और सबसे पहले मैं पहली फिल्म देखने गया था जय महाकाली, तो उसका जो मेरे ऊपर इंप्रेशन हुआ था उसी को लेके मैंने ये कहानी बनाई है। तो थोड़ी ऑटोबायोग्राफिकल भी है, लेकिन एक सिनेमा कल्चर का एक बहुत बड़ा ट्रिब्यूट भी है। बहुत बढ़िया किया कि आपने इस बात का जिक्र किया, क्योंकि मैं उसी पर आने वाला था कि इसमें हम देखते हैं कि जो बच्चा है वो अपने पेरेंट्स की विशेस के अगेंस्ट जाता है। तो क्या आपकी भी कहानी में कुछ उसी तरीके के अंश हैं, और अगर आप अपनी कहानी पर थोड़ी सी और रोशनी डाल पाएं? हाँ, ऐसा होता था क्योंकि हम छोटे गांव में थे, तो माँ बाप को लगता था कि ज्यादा फिल्में नहीं देखनी चाहिए क्योंकि फिल्म में वायलेंस होता है, लोग ढंग के कपड़े नहीं पहनते हैं। तो ऐसा बिलीफ था जब हम छोटे थे, तो हम कभी सिनेमा में जाते नहीं थे। लेकिन एक बार मेरे फादर ने खुद बताया कि हम आज फिल्म देखने जा रहे हैं, तो मुझे बहुत सरप्राइज हो गया। तो वो, लेकिन उन्होंने बताया कि ये धार्मिक फिल्म है अच्छा। इसलिए हम जा रहे हैं जय महाकाली। तो हम चले, और जब सबसे पहले एक शॉट आया काली का, अपने ऐसे टंग निकाले और क्रैश जूम हुआ, और मैं डर के कुर्सी के नीचे चला गया। और उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि जब लुमियर ब्रदर्स ने जो पहली फिल्म का स्क्रीनिंग किया था, जो ट्रेन आ रही है और लोग भाग के निकल गए थे, ऐसा ही कुछ सेंसेशन हुआ, मैं कभी भूला नहीं। और तब से मुझे ऐसा लगा कि बस मुझे कैसे भी करके फिल्म मेकर बनना है, सिनेमा में जुड़ना है। और ये सपना मैंने कभी नहीं छोड़ा, उसके पीछे लगा रहा सालों भर। तो फिर आपने, जो आपको क्या लगता है आपकी सबसे बड़ी ब्रेक जो थी वो क्या थी एज अ फिल्म मेकर? मेरी सबसे बड़ी फिल्म ब्रेक यही हो सकती है कि मैंने बहुत सारी इंडिया में फिल्म बनाने की कोशिश की, लेकिन मैंने फाइनली डॉक्यूमेंट्री बनाई, शॉर्ट फिल्म बनाई। लेकिन पहली फिल्म मैंने बनाई थी समसारा, जो लद्दाख में शूट हुई थी, लद्दाखी भाषा में बनाई गई थी। उसका स्क्रीनिंग टोरंटो में हुआ और हार्वी वाइनस्टाइन मिरामैक्स ने अक्वायर किया और 72 देश में रिलीज किया। तो तब से फिल्म का बॉक्स ऑफिस 130 करोड़ हो गया, 25 से ज्यादा अवार्ड मिल गए। सो वो मेरी पहली फिल्म थी, न मुझे कोई जानता था, उसमें नहीं कोई बड़े एक्टर थे, फिर भी ये फिल्म बहुत अच्छी चली और उससे एक दुनिया में तो रिकॉग्निशन मिल गया। लेकिन वो 2003 में लोगों ने बोला ये तो रीजनल फिल्म है, इसको कैसे रिलीज करेंगे, लद्दाखी भाषा है, नहीं कोई बड़े एक्टर है, तो रिलीज 2006 में सोनी और शिमारू ने रिलीज किया था, छोटा सा रिलीज। लेकिन काफी लोगों ने देखी दुनिया में, जहां जो लोग ट्रैवल कर रहे थे। लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ा ब्रेक वही था कि उसमें काफी लोग जुड़े और समसारा इंटरनेशनल सक्सेस हो गई। तो आप अपनी फिल्म्स को इंटरनेशनल लेवल पर पहले भी लेकर जा चुके हैं, आप काफ़ी ज़्यादा इंटरनेशनल सिनेमा देखते हैं, एक्सपोज्ड हैं उस दुनिया से। ऐसे में एक सवाल आपसे पूछना बहुत ज़्यादा लाजमी है, जब इंडिया की दुनिया दिखाई जाती है तो एक बायस भी होता है, एक अलग तरीके की छवि जो है वो दिखाई जाती है। क्या आपने उसे तोड़ने की कोशिश की, चाहे वो पॉवर्टी की बात हो, चाहे वो स्ट्रगल्स की बात हो? एक ही तरह का लेंस है जो शायद देखा जाता है, बहुत सारे सिनेमा लवर्स ऐसा मानते हैं। तो क्या आपने उसको तोड़ने की कोशिश की, आपके जहन में ऐसा था कि मैं इस अप्रोच के साथ जाऊंगा? नहीं, कोई बिल्कुल नहीं। मैं एक अच्छी कहानी में विश्वास रखता हूं। आपने अगर मेरी कोई भी फिल्म देखी है, समसारा, वैली ऑफ फ्लावर्स और एंग्री इंडियन गॉडेसेस, वो अर्बन इंडिया में सेट थी, फिर भी वो 40 देशों में रिलीज हुई। समसारा जो लद्दाख में एक बौद्ध धर्म के पीछे उसका एक लव स्टोरी जो सेट था पूरा हिमालय के अंदर। तो मैं एक बार कहानी के प्रेम में मशगूल हो जाता हूं, तो मुझे यही करना है कि बस उसको कैसे भी करके बनाना है। अभी ये भी हो सकता है कि चेलो शो मेरी खुद की कहानी थी, मैं गांव में बड़ा हुआ था, मैंने सारे लोकेशन अपने गांव के अंदर ही शूट किए हैं। मेरी जो स्कूल थी उसका लोकेशन भी फिल्म के अंदर है, चेलो शो के अंदर। जहां मैंने पहली बार सिनेमा देखा था वो बंद हो गया था, तो हमने चेलो शो के लिए उसको खुलवाया, रिपेयर किया और वहां हमने उसकी शूटिंग की। तो ये फिल्म पर्सनली मेरे दिल से बहुत बहुत ही नजदीक है और ये बनाने की कोशिश की कि मैं यही पीरियड को रिक्रिएट करना चाहता था। तो यही इंपॉर्टेंट होता है कि कहानी कहाँ है। जैसे एंग्री इंडियन गॉडेस मैंने बनाई तो वो अर्बन इंडिया में सेट थी, तो बिल्कुल, तो ऐसा कोई तो फिर भी वो आप देखेंगे वो 30 देश में रिलीज हुई, स्पेन में सक्सेसफुल रही, जर्मनी में बहुत चली, उनको रोम में बेस्ट फिल्म का अवार्ड, ऑडियंस अवार्ड दिया गया,
टोरंटो टिफ में उसको ऑडियंस अवार्ड रनर अप दिया गया। तो ये जरूरी नहीं है, मैं नहीं ये मानता हूं कि अगर बाहर दिखाना है तो एक आध गरीबी दिखाना जरूरी है, नहीं है। ये जमाना बदल गया है, अभी कोई नहीं देखना चाहता है। हम गरीबी देखना है तो बहुत सारा है, यूट्यूब सब जगह पे। अच्छी कहानी के लिए अच्छी कहानी का समय आ गया है। और हमारी फिल्म में एक लाइन है कि फ्यूचर बिलोंग्स टू स्टोरी टेलर्स, और ये एक हकीकत है और ये ही सच है कि आप अच्छी कहानी बनाओगे और अच्छी तरह से सुनाओगे तो सुनने वाले मिलेंगे। जाते जाते अगर, क्योंकि हम आपकी कहानी की बात कर रहे हैं, लम्हों की बात कर रहे हैं, अगर आप पीछे मुड़कर देखते हैं, कोई एक ऐसी याद जो आपने शायद फिल्म में भी शामिल की हो, जो आज भी आपके साथ जिंदा है और आप उसे बहुत चेरिश करते हैं, आपके बचपन की? हाँ, सबसे बड़ी याद यही है कि हमने अमिताभ बच्चन की फिल्म चल रही थी, तो जहां मेरे फादर, हम वहां रहते थे, वो रेलवे स्टेशन था। तो पहले फिल्म प्रिंट रेलवे में जाती थी, प्रिंट के बॉक्स होते थे। तो हम बच्चों ने मिलके उसमें से एक रील चोरी कर ली, और चले गए खेत में और खोल के पूरा देख लिया। और 10-15 दिन के बाद पता चला कि नजदीक वाले शहर में धमाल मच गया, पुलिस आ गई, क्योंकि ऑडियंस बहुत नाराज होगी कि ये सीन मिसिंग है, इसमें पूरा 20 मिनट गायब है। तो ये सीन मेरे जिंदगी में हमारे साथ रहा। फिर वो पुलिस वाले भी गांव में आ गए और काफी धमाल हुआ। लेकिन ये फिल्म हमने जब रील चोरी की थी तो सिर्फ इसीलिए की थी कि हम सिनेमा में इतना डूब गए थे कि हम कैसे भी करके अपना फिल्म शो बनाना चाहते थे गांव में। चलिए, आखिरी सवाल, ये एक फैक्ट चेक ज्यादा है और सवाल कम। क्या ये सही है कि 1988 में आपने कॉमेडी टीवी सीरीज जो है वो कंसीव की फेमस कार्टूनिस्ट आर.के. लक्ष्मण के साथ? हाँ, क्योंकि मैं बहुत ही यंग था, बॉम्बे में स्ट्रगल कर रहा था। हाँ। और दुर्गा खोटे प्रोडक्शन जी की एक कंपनी थी, तो वहां पे उन्होंने बुलाया कि लोगों, आपको बहुत सिनेमा में इंटरेस्ट है, आप हमारे कार्टूनिस्ट आर.के. लक्ष्मण से मिलिए, क्योंकि हम उस कार्टून को लेके एक सीरीज बनाना चाहते हैं जो गिरीश कर्नाड जी डायरेक्ट करेंगे। तो हमारी मीटिंग हुई और मैं इतना खुश हो गया, मैं तो फैन था ही आर.के. लक्ष्मण के कार्टून का। तो मेरे पास पूरा खजाना आया आर.के. लक्ष्मण का कार्टून का, और पहला कंसेप्शन जो वागले की दुनिया के 6 एपिसोड हमने किया, और दूरदर्शन, मुझे याद नहीं है कोई भी एक चैनल से हमने अप्रूवल लिया, और सबसे बड़ा मेरा पे चेक वही था, वागले की दुनिया। एज ए राइटर। बहुत बहुत शुक्रिया पैनलन जी, एक बार बहुत बहुत Thank you. शुक्रिया और बहुत बहुत बधाई एक बार फिर से आपको ऑस्कर नॉमिनेशन के लिए। थैंक यू सो मच।